Jai Shri Krishna and Jai Guruji Scorpion, thank you so much for signing in today. So Scorpion, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ में आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकें, अपने लाइफ में रिसीव कर सकें और आपकी ज़िंदगी इन 15 दिनों में बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ अर्थ का, स्ट्रेंथ का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियन। एस ऑफ वाटर, 6 ऑफ एयर। ओके, देखिए स्कॉर्पियन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इन द प्रीवियस टाइम पीरियड ऑल्सो कि आप डे बाई डे और निखरते जा रहे हैं स्कॉर्पियन। आपके अंदर का अट्रैक्शन, ठीक है, आप और ज़्यादा बढ़ता रहेगा इन 15 दिनों में। आप ज़िंदगी को बैलेंस करना सीख चुके हैं। नाउ यू आर इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम। ठीक है, यहाँ पर कभी कभार होते कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपका बैलेंस बिगड़ता है, बट आपने अपने ऊपर ऐसा काम किया है कि आप फिर तुरंत कुछ ही समय के अंदर, एक ही दिन में ही, मान लीजिए मॉर्निंग में आप इम्बैलेंस हुए तो आप इवनिंग तक आते आते खुद पर फिर से आप उस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं कि आप खुद ही सोचते कि क्या मैं मॉर्निंग में इम्बैलेंस था। मतलब आपने खुद के अंदर ऐसा काम करके दिखाया है स्कॉर्पियन। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि आप लाइन यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है, डर है, भय है, ये सब कुछ है, लेकिन उसमें भी आप चीज़ों को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। लुक एट द लेडी, ठीक है, कैसे वो लाइन के पास खड़ी है, कितनी पावरफुल है, उसे कोई डर नहीं है। यानी आपने भी स्कॉर्पियन खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी सिचुएशन हो, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट एट ऑल। आप डरते ही नहीं, आपके अंदर का वो डर ख़त्म हो चुका है, फियर है ना, फियर जो है आपके अंदर ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। यही कारण है कि आपके पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपना इमोशनल ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। सिर्फ इस समय आपके जो लव पार्टनर है वही आपसे प्यार नहीं, बल्कि भगवान भी आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं इस समय। यहाँ पे 6 ऑफ एयर का कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट को शो कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर तो इतना चेंज आएगा, वो आपसे इतना ज़्यादा आपका प्यार पाने के लिए उत्साही है कि उनका मन कर रहा है कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, इस दुनिया की नज़रों से दूर, जहाँ कोई आप दोनों को परेशान ना करे। ऐसे प्यार की भावना उनके मन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क आपका ही है स्कॉर्पियन, क्योंकि आपने खुद को वो पावरफुल बनाया है कि अब आपके पावर के कारण दूसरे लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपके अंदर वो अट्रैक्शन डेवलप आपने खुद किया है, इसीलिए भगवान भी बहुत खुश है, आपको बड़ा कुछ देना चाहते हैं। मे बी अब भगवान आपसे खुश हो कि आपका जो लव लाइफ है उसे सेट करने जा रहे हैं, आपको अपने पर्सन के साथ परमानेंटली यूनियन में लेकर आना चाहते हैं, आपको वो लव ऑफर देकर आपकी ज़िंदगी में भी खूबसूरती भरना चाहते हैं। बट स्कॉर्पियन, आप अब ऐसी एनर्जी में हैं, आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हैं या ओवर एक्टिव, इमोशनली ओवर एक्टिव भी नहीं है कि हाँ मुझे प्यार मिल गया तो आप अपना बैलेंस खो दें, अपने अंदर इतना उतावलापन आ जाए कि आप फिर से डिसबैलेंस हो जाए। नहीं, अब आपने वो बैलेंसिंग सीख लिया, फिर भले आपका पर्सन हो ना हो, आप हर स्टेट पे खुश रहना सीख चुके हैं, अपने आप से प्यार करना सीख चुके हैं, अपने सोल सेल्फ से प्यार करना आप सीख चुके हैं। यू हैव डन अ ट्रिमेंडस वर्क स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन काफ़ी समय से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियन अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी कैच हो रही है कि वो काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रेस उन्होंने अब तक कर लिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज हैं आपके लिए।
माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड। ओके ठीक है, ये 3 कार्ड्स गिरे हैं तो इनको ले लेते हैं और देखते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड। ओके तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड है, सबसे पहला कार्ड यह है एवोपोरेशन, यानी आपने अपने अंदर वो एक अस्तित्व को जगाया है जहाँ पर देखिए ये डेजर्ट है, जहाँ पर ये पानी मिलना कितना मुश्किल होता है ना, तो आप वो इंसान, वो व्यक्तित्व आपने अपने आप को बनाया है जहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती, वहाँ पर आप इंसानों के मन में उम्मीदें जगा देते हैं। वहाँ जहाँ सल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आप सल्यूशन लाकर दिखा देते हैं। ठीक है, हर समस्या का समाधान आपके पास होने लग गया है। लोगों को पता चल गया ये स्कॉर्पियन ही एकमात्र है जिनके पास जाके हमारे समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। ठीक है, आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप अपने ज़िंदगी के सारे जो एरियाज़ हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस लेडी को उसने अपने आप के ऊपर भी ध्यान दिया है, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा नहीं कि उसके पास हज़ारों काम है इसलिए उसने अपने पहनावे पर ध्यान नहीं दिया या अपने सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने सुंदरता पर भी ध्यान दिया। वो यहाँ पॉट में पानी भर कर भी लेके जा रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, यानी आप ओवरऑल एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन बन चुके हैं स्कॉर्पियन। चाहे सिचुएशन 1 हो 10 हो, हर चीज़ में आप एकदम वो ना पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, मुझे अपने आप से प्यार करना भी आता है, मुझे सबसे प्यार करना आता है, मुझे सबकी मदद करना भी आता है। इतने स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हैं बिकॉज आपके फेस की जो स्माइल है इतनी चार्मिंग, आप इतना कुछ झेल चुके हैं अपने जीवन में। जैसे ये देखिए इस पूरे ओशन को, ठीक है, स्विम करते हुए यहाँ पर पहुँचिए कोस्ट पे, ठीक है, कोस्ट लाइन पे, और उसके फेस पे क्या है, थकावट नहीं बल्कि मुस्कुराहट है। आप वही हैं स्कॉर्पियन। आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, इतने चैलेंजेस देखने के बाद आप एक आज जहाँ पर पहुँचे हैं, अपने एक डेस्टिनेशन पर आपने कहीं ना कहीं कदम रख दिए हैं जहाँ पर आपको पीछे आपने क्या सहा है उसकी तकलीफ़ नहीं बल्कि यहाँ पहुँचने की खुशी आपके फेस पर झलकती है। आप लोगों को ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं स्कॉर्पियन। आपके अंदर की ये क्वालिटी क्या हो रही है, आपके अंदर की ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपने से औरों को भी सेंड कर रहे हैं। देखिए ये अपने से एनर्जी इस बेबी को दे रही है, यानी ये बेबी यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। आप सिर्फ अपने ही ज़िंदगी पर आपने नई शुरुआत नहीं की बल्कि औरों की ज़िंदगी में भी न्यू बिगिनिंग को लेकर आ रहे हैं। अपने मेहनत का फल चखने का समय हो गया है और आप समझते हैं कि फल हम अकेले क्यों खाएंगे, सबके साथ बांट कर खाएंगे। शेयरिंग, और शेयरिंग ही शो करती है हमारे अंदर का लव, हमारे अंदर का केयर टुवर्ड्स अदर। तो आप अपने अंदर वो काबिलियत जगा चुके कि अगर आज मेरे पास हरियाली है, आज मेरे पास खुशहाली है, तो मैं उसे अकेले क्यों भोगूं, मैं सबके साथ शेयर करूंगा या करूंगी। भगवान ने अगर मुझे दिया है तो इस पर अधिकार सबका ही है, क्योंकि अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी मिलजुल कर रहेंगे। और यही कारण है कि ब्लेसिंग्स आप और रिसीव करें भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके ऊपर वो डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। देखिए ये जो स्कॉर्पियन देख रहे हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइन सोल है और आपके ऊपर सदैव भगवान की ब्लेसिंग्स बनी रही हैं। भले आपके लाइफ में हार्डशिप रही है, बट ये ध्यान रखें हार्डशिप इसलिए क्योंकि आप झेल सकते हैं। भगवान को आप पर ट्रस्ट है कि ये झेल सकता है, ये इतना पावरफुल बच्चा है हमारा, इसीलिए आज आपको ये चैलेंजेस दी गई थी और उसको आपने बखूबी से फेस भी किया है। तो सोचिए कितने प्राउड की बात है जब लगे कि भगवान हमें वो चैलेंजेस दे रहे हैं ये सोचकर कि हम उतने पावरफुल है, तो ये बहुत ही प्राउड और गर्व की बात है कि हम पर भगवान का इतना विश्वास है। इसीलिए भगवान आपको ढेरों ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप इतने प्यारे, इतने खूबसूरत है स्कॉर्पियन कि आप उसको खुद तक सीमित नहीं रखते हैं, आप सबको बांट देते हैं, सबको प्यार देते हैं। जो भगवान ने आपको दिया वो सबके साथ मिलजुल कर आप शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं उसी के साथ आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहेगा।
हालांकि स्कॉर्पियन, अब आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा सोचते नहीं, ना करियर ना लव, कुछ भी नहीं। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रहा है कि यहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है औरों के साथ, ठीक है। आप लोगों के साथ जुड़कर काम करें, अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कर बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी जो है, शनि महाराज जी की एनर्जी थोड़ी सी भारी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपके इस बेहतर काम को थोड़ा स्लो डाउन कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि अभी भी आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्माज हैं, कर्म के देवता है महाराज जी, तो वो उन चीज़ों को क्लियर आउट तो करेंगे आपके ज़िंदगी से। इसलिए कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं, थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, आप आगे तो बढ़ेंगे, आगे तो आप बढ़ेंगे, काम भी बनेगा, लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। देखिए स्लो आपके बेहतरी के लिए ही है। ज़्यादा तेज़ी से भागना क्या होता है, मुंह के बल गिरना। तो इसलिए वो महाराज जी आपको यही सिखाएंगे कि बेटा एक एक प्लान करो, थोड़ा सा ठहर जाओ, फ्यूचर आउटकम सोचो, फिर आराम से बढ़ो, ठीक है। तो इसलिए आपके टेस्ट लेने के लिए क्या हो सकता है, द टावर का कार्ड, अपनी मेहनत से आप इस पूरे टावर को खड़ा करेंगे, पूरे मेहनत के साथ सब कुछ करेंगे। आपके अंदर धैर्य कितना वो देखने के लिए ऊपर का माला थोड़ा सा तोड़ा जाएगा, यानी आपकी पूरी मेहनत ऊपर चरम सीमा पर पहुंचने के बाद वहाँ थोड़ा सा आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए थोड़ा सा आपको गिराया जाएगा। देखिए पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी है, ऊपर का माला ही गिरा है, ठीक है। हल्के क्रैक्स यहाँ पर आए हैं। वही बात है स्कॉर्पियन, आपको समझनी है कि आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन सोल है, ठीक है। जो पावरफुल डिवाइन सोल होते हैं उन्हें हर परीक्षा फेस करनी पड़ती है और वो उत्तीर्ण भी होते हैं अपने पावर के बलबूते पर। तो घबराना नहीं है इस क्रैक से और इस ऊपर के माले के गिरने से। मन के अंदर हौसला रखना है कि हम पावरफुल हैं, भगवान को हम पर भरोसा है, तो उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। हम फिर से खड़ा करेंगे, फिर से ऊपर का माला बनाएंगे और उस पर खड़े होकर दिखा देंगे, उस ऊंचे माले पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे आई लव यू यूनिवर्स फॉर ट्रस्टिंग मी। मुझ पर भरोसा करने के लिए सबसे ऊपर का माला फिर से बनाइएगा और खड़े हो जाइएगा उस पर, बिल्कुल एकदम स्काई के ओर अपना हाथ फैलाते हुए बोलिएगा आई लव यू यूनिवर्स, मुझ पर भरोसा करने के लिए। और देखिए भगवान तोड़ तो रहे हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, फिर उसी समय आपके ऊपर ढेरों ब्लेसिंग की भी बरसात होगी। तो हर समय इतना अपने आप को पॉजिटिव बना लीजिए कि कोई भी मुसीबत आ जाए आपको तोड़ ना सके, आपको हिला ना सके। पहाड़ को कोई तोड़ सकता है, हिला सकता है, मजाल है किसी की जो हिला दे पहाड़ को। वो तो आजकल के इंसान एक पता नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पहाड़ को तोड़ तोड़ के रास्ता बनाते रहते हैं और खुद के लिए ही ये डिज़ास्टर लेकर आते हैं। समझते नहीं हैं लोग, है ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन कौन समझाए इन्हें। तभी तो ऐसे बड़े बड़े प्रलय आते, जैसे हमने 2013 में देखा था केदारनाथ, है ना। तो भगवान का प्रकोप भी झेलना पड़ता है जब इंसान अपने उस लिमिट को भूल जाता है, उससे बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है। तो पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह मजबूत बनिए, कोई कभी नहीं हिला सकेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।